नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। जनपद झांसी की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए नए पुलिस कप्तान के रूप में आईपीएस सुधा सिंह ने जिले का कार्यभार ग्रहण कर लिया। आईपीएस सुधा सिंह वर्ष 2011 बैच की आईपीएस हैं। इसके पूर्व वह जनपद झांसी में डीएसपी के रूप में तैनात रह चुकी हैं। जिले की अपराध और अपराधियों की भौगोलिक स्थिति से वह पूरी तरह वाकिफ है। अपराध और अपराधी पर रोकथाम लगाने में आसानी होगी। जिले के नवागंतुक पुलिस कप्तान सुधा सिंह ने शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण करने के बाद शनिवार को पत्रकार वार्ता करते हुए पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि अपराध पर नियंत्रण पहली प्राथमिकता होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अपराध और अपराध पर अंकुश होगा। ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए जिला प्रशासन से सामंजस्य बनाकर पालन कराया जाएगा। भूमि विवादों का सही ढंग से निस्तारण कराने के लिए प्रशासन से वार्ता की जाएगी। निष्पक्ष कार्य करते हुए कब्जाधारियों पर कार्यवाही होगी। वहीं उन्होंने बताया कि भूमाफियाओं पर कार्यवाही बदस्तूर जारी रहेगी। किसी की जमीन पर अगर कोई कब्जा करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। उन्होंने बताया कि वह झांसी जनपद की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ हैं। वह डीएसपी और एसपी देहात के पद पर कार्यरत रह चुकी हैं। वहीं उन्होंने मीडिया से भी सहयोग करने और फर्जी अफवाह पर रोक लगाने के लिए सहयोग की अपील की है। वहीं एसएसपी ने अपनी प्रेस वार्ता में यह संकेत दे दिए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पुलिस विभाग में सहन नहीं की जाएगी। तो इसमें क्या प्राथमिकता होगी कि रोक लगाने की ये पूरी तरीके से बंद हो? आप लोगों से भी ये अपेक्षा करूंगी कि सूचना दीजिए मुझे, तो क्या बीच में तो मेरा भी 8-9 साल का गैप हो चुका है। नेचुरल सी बात है कि चीज़ें बहुत सी बदल भी गई हों, सेम चीज़ें तो नहीं हों। मैं चाहूँगी कि आप लोग भी बताएं और मतलब जो होता है ना कि हमारा और आपका एक कोऑपरेशन वाला चीज़ है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है कि उससे बेहतर ही होगा। खैर मैडम, हम लोग तो आपसे पहले से ही जुड़े हैं और आप यहाँ आए तो हम लोगों को बड़ी खुशी हुई है। एक्चुअली कोई और आता तो वो चीज़ एक अजीब एक अच्छा फील हुआ हम लोगों को, सभी लोगों को हुआ। तो जाहिर सी बात है कॉपरेशन तो हम लोग का इतना रहेगा कि आप खुद महसूस करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि ईमानदारी से जितना बेहतर हो सके जो भी चीज़ है जितना मैं कर सकूं और सिस्टम मेरा साथ जो मेरा सबऑर्डिनेट सिस्टम है जितना बेहतर कर सके वो बिल्कुल ईमानदारी से मैं कोशिश करूँगी। और उसमें आप लोगों से भी अपेक्षा रहेगी कि जितना जो सूचना है मुझे दीजिए, बताइए। और भी तरह की सूचना है, तमाम सूचना है, तमाम तरह की चीज़ें तो आप लोग भी जानते हैं क्योंकि हम लोग फील्ड में रहते, जानकारी ज़्यादा रहती है। लेकिन आपका एंगल दूसरा रहता है। हाँ। हमारे मतलब मैं तो सब सूचनाएं नहीं ले सकती, मेरे नीचे वालों का हो सकता है एंगल कुछ आप हो, आपका एंगल दूसरा, तो हर एंगल से सूचना जब मिलेगी तभी। एक्चुअली है कि मनोबल हम लोगों का जब पड़ता है कि अगर हम कोई सूचना इसके बारे में हम किए अब एसपी 12 बजे हाँ। उधर जाती है। नहीं तब शायद जीआरपी में थे हमारे ख्याल से, हाँ। है ना? नहीं, दिनेश ललितपुर थे जब मैं एसपीआर यहाँ थी तो दिनेश ललितपुर। जब बोला आपका तो मैडम बहुत अच्छा आप बुंदेलखंड में तो नहीं ज्यादा सीओ सदर से सीओ सिटी से लेकर ज़्यादा नहीं, हम लोग की 30 साल की नौकरी हो गई तो 30 साल लेकिन महुआ भी अगर अगर वैसे करें तो महुआ भी रही 2 साल लगभग। महुआ तो आपके तो 1 साल से ज्यादा ऊपर है। 2 साल ठीक है। दिनेश के कारण ही आगे नहीं आना कोई? गाजियाबाद केयरिंग के लिए भी तो चाहिए, केयरिंग के लिए भी चाहिए। उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी कि आप महुआ में रह के देख बिल्कुल। पाते। मैंने कह के किया, सभी को पता था। नहीं, मैं यहाँ कुछ दिन सीओ सिटी रही हूँ और फिर एसपी रूरल के पद पे भी थोड़े दिन कार्यरत रही हूँ। तो बहुत झांसी का बहुत अच्छा अनुभव रहा है हम लोगों का। झांसी के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ जो है क्राइम भी तुलनात्मक रूप से कम है। तो और अब मैं यहाँ पर एसएसपी के पद पर मुझे भेजा गया है जिसमें मैंने कार्यभार कल ग्रहण कर लिया है। मेरी पूरी जो प्रयास है वो यही रहेगा कि यहाँ पे जो है जितने दिन मैं तैनात हूँ उतने में अपराध पे नियंत्रण रहे और लॉ एंड ऑर्डर जिले का मेंटेन रहे, एक अच्छा माहौल रहे और इसके लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। प्राथमिकता रहेंगी क्या प्राथमिकता रहेंगी, किस बात पर प्राथमिकता रहेंगी? प्राथमिकताएं जो पुलिस की होती हैं, जो हमेशा होती हैं, वही प्राथमिकताएं मेरी होंगी। जैसा मैंने बताया कि क्राइम अपराध पे नियंत्रण रहेगा और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही रहे और महिलाओं की सुरक्षा सही रहे, इसी का हमारा प्रयास रहेगा और इसमें हम लोग कार्यरत रहेंगे साथ सभी मिलकर। हाँ, मैंने कहा यहाँ ट्रैफिक की स्पेशली सिटी एरिया में थोड़ी समस्या है
और वाहनों की संख्या पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा हुई है, जिसको और सभी वाहन रोड पे रहते हैं, जिसके कारण ट्रैफिक की समस्या होती है। तो हम लोग इसका एक कॉम्पोजिट रूप से सभी विभाग मिल के डीएम साहब के साथ सहयोग के साथ एक पूरा कमेटी और इसकी एक टीम बनाकर एक बार हम लोग इसका पूरा विचार करके देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकता है। नो एंट्री का कड़ाई से पालन नहीं होता है, जिससे दुर्घटनाओं का डर बना है। हाँ बिल्कुल, नो एंट्री का पालन तो कराना ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। तो जैसा आपने अगर ये प्रश्न उठाया तो इसको मैं देखूंगी कि नो एंट्री का पालन क्यों नहीं कराया जा रहा है और भविष्य में इसका पूरा पालन कराया जाए, इसके लिए मैं प्रयास करूंगी। भूमि कब्जे से जुड़े कई मामले यहाँ पे आते हैं, इसके लिए अलग से एक फोर्स बनाया गया, लेकिन अभी भी मामले रुक नहीं रहे हैं। कई बड़े माफिया यहाँ पे भी एक्टिव हैं, उनके लिए क्या अलग से टीम बनाई जाएगी, क्या कर रहे हैं? मैं देख लूँ क्या किस तरह का सेल बनाया गया है, अभी मैंने उसको पूरा देखा नहीं है। और इसमें चूँकि भूमि विवाद जो है वो हमेशा जिलाधिकारी के सहयोग के साथ ही उसका निस्तारण होता है, तो एक प्रॉपर निस्तारण हो जाए और किसी तरह का कोई भू माफिया या किसी जो सही ज़मीन है उसमें किसी का दूसरे का कब्जा ना हो, इसके लिए हम लोगों का प्रयास रहेगा। इसके लिए मैं इसको देख लूँ पूरा और फिर मैं इस पर कोई एक जो प्रोग्राम है उसको देख लूँगी, फिर करके चौकआउट करेंगे।